बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपसे दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो जो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तब्दीलियाँ की हैं, इक़्तिसादी टीम में तब्दीलियाँ की हैं। नया इस वक्त FBR का चेयरमैन है, इससे पहले नए फाइनेंस एडवाइज़र भी आए, फिर जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया। तो पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पर जिनको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया डॉक्टर बाकर रज़ा को, वो IMF के इजिप्ट में मुलाज़म थे और अब पाकिस्तान को IMF के हवाले कर दिया गया है और ठेके पे दे दिया गया है। सोशल मीडिया पर हमारे दोस्त बहुत तबसरा कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा जो मेन मीडिया है, उस पर भी बड़ी बातचीत हो रही है। डॉक्टर बाकर रज़ा का पूरा हदूद अरबा बयान करने की कोशिश की जा रही है। किसी हद तक वो बातें दुरुस्त भी हैं कि वो IMF के मिस्र में चीफ थे, इससे पहले रोमानिया में भी रहे और ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जहाँ पर भी गए हैं उन्होंने जो करेंसी है उसको बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कराने में एक अहम किरदार अदा किया है। और अगर आप IMF का रिकॉर्ड चेक करें तो उसमें आपको पता चलता है कि कोई पिछले 20 साल में देयर आर अराउंड 94 रिपोर्ट्स, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं जिसमें ख़ुद उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि IMF के जो प्रोग्राम्स हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में जिनको चलाया गया, राइज किया गया, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड जो थे वो नहीं हासिल हुए। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नाकामी का शिकार हुए इन वे। और हम इससे पहले कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, हम सबको पता है कि IMF एक पॉलिटिकल बैंक है। बल्कि मैं तो पहले से ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था IMF की तरफ, लेकिन उन्होंने जो अपनी इक़्तिसादी टीम बनाई है उसमें अक्सरियत उन लोगों की है जो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, जो अमेरिका के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए हैं, एक्स वर्ल्ड बैंक है, एक्स वो IMF हैं। तो इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब को उसी तरफ लेके जाना था। लेकिन बहरहाल ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ाइनल वज़ीर-ए-आज़म पर ही है और वज़ीर-ए-आज़म ने इसका दिफा भी किया है। अब अगर मैं, क्योंकि मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से हमारी ब्रीफिंग्स होती रहती हैं, बहुत सारे लोगों की हुई ब्रीफिंग, मैं भी उसमें शामिल था, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो इस वक्त ये कहा तमाम लोगों से कि आप जो मारूज़ी हालात हैं उनको आप देखकर ज़रा इसका फ़ैसला करें कि अगर हम IMF की तरफ जा रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं तो वो उसकी वजह क्या है। इतने आपने कर्ज़े लिए, इस मईशत पर इतने कर्ज़े चढ़ाए कि आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। और अब अगर IMF के इजिप्ट के सरबराह को पाकिस्तान में स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया तो ये बुनियादी तौर पर इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई IMF के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया और ये कहा कि ठीक है जी एक्सक्यूज़ मी कि अब आप ही चलाएंगे, अब IMF ही पाकिस्तान का करता धरता है। बुनियादी तौर पर जो एक पॉलिसी है IMF की टैक्स के हवाले से, पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के हवाले से, जो इंटरेस्ट रेट है उसके हवाले से, डॉलर की जो रुपए के मुकाबले में प्राइस है उसके हवाले से, तो एक एग्रीमेंट हुआ डेफिनेटली IMF के साथ। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए और इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि हम जो एग्रीमेंट आपका हमारा है उसी स्पिरिट पर काम करेंगे। तो अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक IMF के बंदे को बनाया है सरबराह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो इससे ये नतीजा अखज़ कर लेना कि पाकिस्तान को हवाले कर दिया गया है, IMF के ठेके पे दे दिया गया है और वो इकॉनमी को बर्बाद करेंगे। देखें, बाकर रज़ा साहब उसी जो बेंचमार्क जो दिए गए हैं उसी के अंदर वो काम करेंगे और प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इसको मॉनिटर करेंगे। और मुझे लगता है कि बज़ाहिर अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो क्रिटिसिज्म है वो एक हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन फिर भी हमें कुछ टाइम देना होगा। हमें देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ये किस तरह से किस तरफ वो लेके चलते हैं। अब जो दूसरा एक अहम मसला है जो आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत है, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, और उसमें बहुत सारे इदारिया भी लिखे जा रहे हैं डॉन अखबार ने पूरा एक इदारिया भी लिख दिया, वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये कहा गया है कि DGISPR का ये मैंडेट नहीं है कि वो आके ये बताएं कि मदरसों में रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, मदरसे जो हैं वो वजारत तालीम के मतहत किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इस बात पर भी बड़ी लहदे हो रही है कि PTM के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो पॉलिटिक्स है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है और कोई मैंडेट नहीं है जनाब
एक्सक्यूज़ मी आसिफ गफूर साहब को कि वो इस हवाले से बात करें। चलें, मैं जो इस वक्त पाकिस्तान का आइन और कानून है उसके मुताबिक मैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात हमें मानना पड़ेगी, हम इसे पसंद करें या नापसंद करें, कि पॉलिटिक्स पे बात करना फ़ौज का मैंडेट नहीं है। बिल्कुल सही है। पीटीएम के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की अच्छा होता अगर कोई पॉलिटिशियन भी उनके साथ बैठे होते। जो मदारिस के निसाब के हवाले से जो उन्होंने बात की, बहुत अच्छा होता अगर कोई उनके साथ वज़ीर भी बैठे होते। वैसे मेरी ये इत्तला है कि वज़ीर दाखिला जो हैं एजाज़ शाह साहब, उनका शेड्यूल था, ये मेरी इत्तला है, अनकन्फर्म्ड इत्तला, किसी वजह से वो नहीं जा सके और फिर DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेले करना पड़ी। लेकिन इस बात का प्लानिंग में जिक्र ज़रूर था, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि एजाज़ शाह साहब ने वहाँ पे जाना था। अब PTM के हवाले से जो बात है मैं ये सवाल मेरा ये है कि मैं ये बात मान लेता हूँ कि PTM के हवाले से DGISPR को बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो रिएक्शन आ रहा है, मुझे ये बताएं, जो लोग DGISPR पर तनकीद कर रहे हैं कि जी आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने PTM जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ नारा लगाती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाती है, उस पर उन्होंने कभी कोई बात की? डॉन ने कभी आज तक PTM के किसी नारे पर कोई इदारिया लिखा? और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन से मैं ये सवाल करता हूँ कि आपने फौरी तौर पर DGISPR पर तो चढ़ाई कर दी लेकिन कभी PTM के हवाले से आज तक पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई बयान दिया? तो ज़्यादा अहम क्या चीज़ है? इस वक्त PTM इंडिया से पैसे ले रही है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बज़ाहिर एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेलना शुरू किया है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि फाटा के इलाके में बड़े मसाइल हैं। गवर्नमेंट फ़ौज ने तो अमन बहाल कर दिया, अब रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा भी चाहिए उसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पिछले 1 महीने में सिर्फ इमरान खान है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो वहाँ पर गए हैं और जिन्होंने इस पॉलिटिकल चैलेंज का मुकाबला किया है। PTM के साथ पॉलिटिकली उनको कहा है कि नहीं, आप ये इस लहजे में बात ना करें। कहाँ गए हैं बिलावल भुट्टो वहाँ पे? कहाँ गया नून लीग का कोई लीडर? कहाँ गए हैं ANP वाले? कहाँ गए हैं मौलाना फजलुर रहमान? ये सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल कोई और गेम रहे। इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें निशाना बनाना सिर्फ मकसद है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, और जो लोग सूबों में या दूर दराज इलाकों में अपने हालात की वजह से, या जो वहाँ पर हालात क्रिएट कर दिए गए हैं उनकी वजह से जो भी इन इदारों को गाली निकालता है, ये सब उनको सपोर्ट करते हैं। एजेंडा एक है, सपोर्ट क्यों करते हैं? कि एहतसाब का प्रोसेस रुक जाए, इनकी दौलत के बारे में जो सवाल किया जाता है वो रुक जाए, स्टेटस को जो है उसका खात्मा ना हो सके। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस या पॉलिटिक्स पर उनकी बात करना या PTM पर बात करना, हो सकता है कि ये तजावुज़ हो, लेकिन जो असल इशू है जिसकी तरफ उन्होंने बात की, उस पर बात करने की बजाय अगर आप DGISPR पर बात करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर दाल में काला है। फिर इसका मतलब है कि ये साजिश के पीछे कुछ और है। जो लोग जिनकी वजह से DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन ताकतों के हवाले से तो कभी किसी ने कोई बात नहीं की कि वो पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आने वाले दिनों में ये नाज़रीन आपसे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये झगड़ा बड़ा शदीद होने वाला है। पाकिस्तान का सर्वाइवल, दुश्मन की नज़र पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है दुश्मन। भारत उनके साथ है। भारत के इलेक्शन तक ये मामला कुछ थोड़ा रुका हुआ मुझे नज़र आता है, उसके बाद इसमें बड़ा शदीद इजाफा होगा। इसलिए मैं इन 2 मौज़ूआत पर आपसे बात करना चाहता था कि ये तसव्वुर कर लिया गया है कि बस अब IMF को पाकिस्तान ठेके पर दे दिया इमरान खान ने और उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत हैं। नहीं, ये सही नहीं है। इमरान खान 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बजट से पहले अपनी टीम नई इन प्लेस की है और एक CBM के लिए IMF के बंदे को स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया। और दूसरी तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी कहने वालों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो DGISPR पर तो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कभी PTM के जो
جو گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر جو حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر جو صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے. اس پر بھی کبھی آپ بات کریں تو شاید اس سے آپ کی بات میں بھی وزن ہو، اور جو اس وقت چیزیں ہیں وہ بھی شاید صحیح سمت جانے میں، ان کو صحیح سمت میں ڈالنے میں مدد ملے.